है और छोटे बच्चों ने बहुत ही अच्छा है यहाँ पर यानी कि प्रोग्राम आपने रखा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में बोला मुख्य अतिथि तो आप बच्चों के इतने मनमोहक दृश्य को देखकर मन गदगद हो रहा है। ऐसे लग रहा है हम वृंदावन या मथुरा में ही घूम रहे हैं आज बच्चों की वाटिका में। बच्चों के भिन्न भिन्न दृश्य देखकर, बच्चों का जेल में बैठा हुआ देखकर, बच्चों का शेषनाग के पीछे से होकर देखकर, गोवर्धन उठाकर, सारी लीलाएं इतनी फ्रेश हो गई हैं बच्चों के माध्यम से कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। बहुत मन खुश हो रहा है सारे बच्चों का देखकर। क्या नाम है मैडम? डॉक्टर रंजना गुप्ता। मैडम क्या कहना चाहेंगे, आपके बीच में मुख्य अतिथि भी आए हैं, हाँ जी, बच्चे बड़ा एंजॉयमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। सभी को, आप सभी को, सभी अभिभावक वृंद जो यहाँ पर आए हैं और हमारे मुख्य अतिथि मैडम डॉक्टर रंजना गुप्ता जी, वो अपना बेशकीमती समय निकाल कर यहाँ आई हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, उन सभी को और गोहाना में समस्त व्यक्तियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बच्चे इस उम्र में, जो छोटे बच्चे हैं, ब्लूमिंगडेल के बच्चे हैं, ये 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे, ये अपनी सेंसेस से सीखते हैं। बच्चे इस समय अगर वो परमात्मा कृष्ण, भगवान कृष्ण जी का रूप किसी भी रूप में धारण करते हैं, वो कृष्ण की लीलाएं, अद्भुत लीलाएं, उसमें गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाना हो या शेषनाग के फन के ऊपर अपना कदम रखना हो या कारावास से उन्होंने कोई संदेश देना हो, जीवन को जीने का संदेश देना हो, प्रत्येक रूप में भगवान कृष्ण मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाते हुए कोई ना कोई अद्भुत संदेश देते हैं, अद्वितीय संदेश देते हैं। और इस उम्र के छोटे बच्चों को विभिन्न रूपों में यहाँ पर उन्हें विभिन्न रूपों के रूप में यहाँ उन्हें मौका देना, उन्हें उस रूप का रूपांतरण करने देना, उसकी रेप्लिका हो जाना, भगवान कृष्ण की रेप्लिका हो जाना, उनको प्रेजेंट करना अलग अलग रूपों में, ये उनके जीवन की जो यात्रा उन्होंने शुरू की है, उसमें उन्हें जीवन की नीतियों को और यात्राओं को सिखाने में निश्चित रूप से बहुत सहयोगी होगा। और इनके प्रति जो श्रद्धा मन के अंदर आ रही है, वो इन्हें देखकर ये लग रहा है कि हम साक्षात भगवान के सामने खड़े हैं और विद्यालय ने मंदिर का रूप ले लिया है। बस उनसे प्रार्थना करते हैं वो सबको अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रंजना गुप्ता जी और हमारे मेंटर प्रिंसिपल मैम सीमा शैरोन जी, जिनके निर्देशानुसार भी और जिनकी गाइडेंस के अंडर भी हमारे बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो हर दिन का महत्व समझते हैं कि आज इस चीज़ का क्या मतलब है। क्योंकि जहाँ हम देखें, कहीं हम उन जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ चले गए हैं और इतना ज़्यादा हम व्यवस्थित और व्यस्त हो चुके हैं कि ना ही अपने बच्चों के साथ उतना समय बिता पा रहे हैं कि ये जन्माष्टमी क्यों मनाई जा रही है, क्या कारण है। तो इसका एक प्रयास जो हमने किया है, और ये बहुत विशेष कृपा है हमारी माँ जी और पिताजी की, कि जिनके द्वारा ये जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो गहरी रूट्स हैं, उनको कैसे बच्चों को उनके अंदर डाला जाए ताकि वो उन चीज़ों को देखें, महसूस करें और पूछें ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये इन चीज़ों का मेन उद्देश्य रहता है। इन जितने भी हमने झांकियाँ रखी हैं, उसमें किस तरह से कृष्ण का जन्म उस समय हुआ। और आज का वेदर भी आप देख रहे हैं कि भगवान भी ऐसे लगता है कि गोकुल यहीं ही बन गया है। और सभी पेरेंट्स और सभी अभिभावक इतने ज़्यादा, जो वेदर कंडीशंस इतनी हैं कि आने का भी नहीं लग रहा था, लेकिन आप अगर देखते हैं कि इतना ज़्यादा वहाँ पे एक मुद मंगल हुआ पड़ा है कि देखते ही ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि बस भगवान यहीं बसे हुए हैं। तो मेरे जो है हाथ जोड़कर सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद। हाँ जी सर, उनमें जो बच्चों को भी प्रेरणा है कि कैसे उन्होंने देखा कि जो चीज़ें हम बताते हैं कि उनका किस तरह से कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ, कैसे उनको वहाँ से कंस से बचाने के लिए कैसे उनको आगे लेके गए।
तो उनको अलग अलग तरह प्रदर्शन किया गया कि किस तरह से यशोदा माँ ने उनका किस तरह से आह्वान किया वहाँ पे अपने एक ऐसा मंगलमय दृश्य और उस झांकी को प्रस्तुत किया गया। और शेषनाग का इस सारी चीज़ों में सिर्फ एक ही है कि उस चीज़ में डालना कि बच्चों को ये चीज़ समझ आए कि ये क्या चीज़ है, और पेरेंट्स और बच्चे वहाँ पे आपस में इस चीज़ को डिस्कस करते हुए भी दिख रहे हैं। आप देखें तो क्या कहना चाहेंगे जन्माष्टमी के तौर पे इस समय? जन्माष्टमी पे सिर्फ हमारा यही सत्यानंद परिवार का एक ही आग्रह है कि सभी हम अपने मन से सभी बुराइयों को हटाकर और उस मंगल में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए उस राधा कृष्ण का ही रूप बने और संसार में सिर्फ मंगल ही मंगल हो। उनके हमारे पिताजी महाराज और माँ जी के आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाया, लेकिन वो आज नहीं आ पाए। हम उन्हें बहुत याद कर रहे हैं और उनका बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि इतना अच्छा प्रोग्राम हो गया। समय पे स्कूल में अलग अलग कार्यक्रम भी किए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। बच्चे बहुत सुंदर यूनिफॉर्म में सेटअप करके आए थे। कोई राधा बना हुआ है, कोई कृष्ण, कोई ग्वाला बना हुआ है, तो कोई कुछ। क्या कहना चाहेंगे आपके बीच में जो है आज मैडम भी आई हैं और इन्होंने भी जो बताया कि उनको लग रहा था जैसे गोकुल और वृंदावन। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पर्व को हम उत्सव के रूप में मनाएं सभी। इसी की शुरुआत विद्यालय प्रांगण से होती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे वो अपनी सेंसेस से बहुत सीखते हैं, और हमारा अध्यापक होने के नाते ये परम कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को आज की शिक्षा, जो आज की साइंस की शिक्षा है, साइंटिफिक नॉलेज है, वो तो हम दे ही दें। इसके साथ बच्चे अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, उसकी गहरी जड़ों को, भारतीय संस्कृति को अवश्य जाने, जो समस्त विश्व के लिए एक उदाहरण के रूप में और समस्त विश्व को एक संदेश देती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने जीवन जीने की, जीवन को नीतिगत तरीके से जीने की, धर्म और नीति के सामंजस्य के साथ जीने की कला मनुष्य को सिखाई है। उसकी शुरुआत अगर हम बच्चों को उन्हें परमात्मा कृष्ण जी के या अन्य कोई भी भगवान, वेद पुराण, उनका ज्ञान देते हुए, उनकी रेप्लिका बनाकर, उनका रूपांतरण करके उनको ये शिक्षा देते हैं, तो ये बच्चे के जीवन पर्यंत उसके संस्कारों में चलने वाली शिक्षा है। उसे जीवन का कौशल, जीवन का संयम और जीवन का वास्तविक पाठ पढ़ाने वाली शिक्षा है। बस इसका एक प्रयास हमने किया है। ये माँ जी के आशीर्वाद से, पिताजी की जो दूरदृष्टि है, उनकी विजनरी पावर्स, उसको हम समझकर उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं और बच्चों को सिखाने का प्रयत्न करते हैं।